अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय चैनल अगेन। अगर पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से ही देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और जी, अब बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। पता भी नहीं चला है कि 20 रोज़े गुजर गए हैं। मुझे आज इन्होंने सुबह मतलब इधर सहरी में बताया कि आज 20वां रोज़ा है। मैंने कहा कि मतलब बिल्कुल पता नहीं चला। अब तो ताक रातें स्टार्ट होने लगी हैं, अब तो आखिरी रश्ता स्टार्ट होने लगा है। अल्लाह इस आखिरी रश्ते में सबकी दुआएं कबूल फरमाए। ये है जी 3 दिन पहले का क्लिप, क्योंकि एक दिन दावत थी, एक दिन और मेहमान आए हुए थे, और एक दिन हम खुद ही से आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो बिल्कुल भी मुझे एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो जी यहाँ पे जी एक दिन पहले ग्रोसरी वगैरह करके आ गए थे, अगले दिन दावत थी, तो उसकी वजह से सारी तैयारी वगैरह मैंने यहाँ पे कर ली थी। आज वैसे भी हम लोगों ने दूसरी सिटी जाना था, फुजेरा जाना था अफ्तारी के लिए। इनकी कुलीग ने की हुई थी सब मतलब ऑफिस वालों की इफ्तारी, तो वहाँ पर उनके साथ जाना था। और यहाँ पर मैंने सब कुछ, इस वक्त बहुत जल्दी थी, मैंने सब कुछ इसी तरह रख दिया था, जल्दी जल्दी से समेट लिया था, और एक तैयार श्यार होकर निकल गए थे, क्योंकि दूसरी सिटी जाना था तो थोड़ा टाइम भी लगना था। तो जी यहाँ पे देखिए रास्ते में ना, तो इस जीप्स के साथ ना उन लोगों ने ना अपना वो फ्लैग बनाया हुआ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पहले ना तीन जीप खड़ी हुई होती थी, सॉरी 4 जीप, इनके अपने एक एक फ्लैग कलर की। लेकिन इसके बाद वो उन्होंने उसको चेंज करके ना, मतलब टोटली वो फ्लैग बना के उसके ऊपर जीप्स खड़ी कर दी हैं। अच्छा लग रहा था। फुजेरा का रास्ता वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सारे रास्ते पे इतनी प्यारी प्यारी माउंटेन्स आती रहती हैं, बार बार व्यू चेंज होता रहता है। तो ये कि बस ग्रीनरी नहीं है वैसे व्यू बहुत प्यारा है, लेकिन ग्रीनरी नहीं है। तो मैं हमेशा गुजरते हुए कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान की जो उधर माउंटेन्स हैं वो कितनी ग्रीनरी वाली हैं, लेकिन हम तो कभी खैर उधर भी नहीं गए ना। कभी पता नहीं क्यों जब भी यहाँ पे से छुट्टियों में से जाते हैं, कभी इतना टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, ये फुजेरा के रास्ते में एक मार्केट आती है, तो ये काफ़ी मतलब यहाँ पे वो है, मशहूर है, और जाते हैं लोग यहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए कह लें, या बस ऐसे व्यू पॉइंट के लिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ पहुंच गए थे हम लोग फुजेरा सिटी सेंटर, लेकिन बच्चों के इस वक्त मूड नहीं ठीक थे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट 15-20 मिनट पहले वो लोग सो गए। तो फिर अब जाहिर है वो उठाए थे तो बिल्कुल उनकी अच्छी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मॉल ऑफ फुजेरा में पहुँच गए। तो जी ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज़ में रहने की कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितनी प्यारी बातें हैं। यहाँ पर ना देखिए, ये फूड कोर्ट एरिया फुल, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, ये फूड कोर्ट एरिया तो मैंने इसको हाफ़ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस तरफ जो है ना वो शॉप्स वगैरह है ना, तो इसको हाफ़ करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर नॉन मुस्लिम एंड किड्स। आपको मॉल में और कहीं पे भी सरेआम खाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी कॉरिडोर में मॉल के कहीं और पे भी आपको खाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही आप खाना खा सकते हैं। और जो भी आपको किसी भी किस्म का फूड आइटम खाना है वो आप इस बैरियर से उस तरफ खा सकते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत बात है मुस्लिम कंट्रीज़ में रहने की, कि देखिए अगर हमारा रमज़ान है तो सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप कहाँ से आ गए आप किधर से आ गए अच्छा, मैं वीडियो बना रही थी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नॉन मुस्लिम और किड्स के लिए है ना, सिर्फ उधर ही खाना अलाउ है, इधर खाना अलाउ नहीं है ना। बच्चे तो भाग गए माशाल्लाह अपना खेलने के लिए ऐसा क्यों चलनिया देखे इसकी भागनिया देखे कि ज़रा हाँ, बस मैंने कहा चले ऐसे ही खेलने दें, ऐसे ही खेल रहे हैं माशाल्लाह ना। अभी ना मैं इतनी देर से कैरी फोर में फिर रही हूँ, और यकीन करें कुछ पसंद नहीं आया, बिल्कुल खाली हाथ बाहर जा रही हूँ। और यही अगर ये मेरे साथ होते ना, मैंने सारे कैरी फोर में भागे फिर रहा होना था कि मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। मतलब मुझे मेरी मतलब अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है हर चीज़ में से, जब कोई मुझे नहीं कह रहा होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो रहने दो। लिटरली मैं इतनी देर से फिर रही हूँ, मैंने सोचा कि नहीं अच्छी बात नहीं है, मैं कुछ ना कुछ तो ले लूँ। ये कहेंगे इतनी देर से तुम कैरी फोर में फिर के आई हो, कुछ लिया भी नहीं है। लेकिन मुझे सिंगल चीज़ मुझे नहीं, मुझे मतलब मुझे लेनी ही नहीं है मुझे। और अभी ये आ जाएंगे ना मेरे पास, तो मैं कहूँगी हाँ मुझे याद आ जाएगा मैंने वो लेनी है, घर में वो ख़त्म हुआ है वो लेना है, घर में वो ख़त्म हुआ है वो लेना है मुझे इतनी हंसी आ रही है ना। खैर इस वक्त हम लोग बाहर निकले, सिर्फ एक चीज़ मुझे पसंद आई थी, और वो मैंने कहा कि लो अब क्या इसकी बिलिंग करवाऊँगी, तो ये कि हम लोग अपने एग्ज़िट से ही बाहर निकल जाएंगे। ओके जी, मैं क्लियर कर दूँ, ये मॉल ऑफ फुजेरा नहीं है, फुजेरा मॉल दूसरा है, ये मॉल ऑफ सिटी सेंटर है। अली से बेटे दिखाओ बेटा मामा ने क्या लिए, गिव मी टू मी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं दोनों की चेन्स ली है, वो मुझे अच्छी लगी थी,
काफ़ी टाइम से सोच रही थी, खैर वो मुझे अभी पता ये नहीं है कि दोनों पहनेगी कि नहीं पहनेगी, क्योंकि जिस तरह का आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं इनको कोई ज्वेलरी किसी भी किस्म की कोई एक्सेसरीज़ नहीं पहनाती। इवन देखिए पोनीज़ में मैं इनकी सिंपल सिंपल सी ही बनाती हूँ, ताकि बच्चे किसी भी तरह से इरिटेट ना हो ना। तो अब देखो जी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। और देखिए सेटिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब ज़्यादा पता पूरा फूड कोर्ट ओपन हो जाएगा इफ्तारी से पहले ना। तो मैं फ़िलहाल थक गई हूँ, थोड़ी देर वापस आके फूड कोर्ट में बैठूँगी और बच्चे खेल लेंगे, ये मैजिकल प्लानट में खेल लेंगे। जी जानी लीलू अभी तो दिखाने दो यार, इतनी मुश्किल से तो मैंने लिया है। ये देखिए ये कायजा के लिए लिया है और एक कलीजा के लिए लिया है। पहना के देखती हूँ कि कितना तक खाएगा। लीलू यू लाइक इट? यस। और मैंने ओपन किया, लो मैं दिखाती हूँ आपको। जी मुझे ना अभी यहाँ बैठे बैठे एक बात आ रही है कि जब आयदा तकरीबन 3 साल की थी ना, तो इसके बर्थडे पे मैंने ना मतलब इसको गोल्ड की चेन लेके गिफ्ट की ना। मैं इतनी एक्साइटेड थी इसको चेन गिफ्ट करने के लिए। कहाँ गई? बल्कि वो देखो अलीजा भाग गई है, मैं अभी दिखाती हूँ। अच्छा वो ना बिल्कुल नेक चेन थी, तो जहाँ पे उसके नेक पे आती थी ना, मैंने नोट ही नहीं किया कि आयजा ने ना उसको लेके ना 2-3 दफ़ा अपने दांतों में लेके ना ऐसे सच में उसको पीसना शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद से वो चेन रखी हुई है, क्योंकि उसकी चेन पर काफ़ी सारे आयजा ने सही अपने शार्प तीस के साथ में ना निशान डाल दिए थे। क्या हो रहा है ये देखिए, माशाल्लाह सारा उन्होंने क्लियर कर दिया। सॉरी इसका शोर हो रहा है। दिखाओ शोमी कितना नाइस लग रही है, ये दिखाएं, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा उसने ना यहाँ पे ऐसे करके ना ऐसे दांतों में लेके ना आयजा ने इस तरह करके उसको ख़राब कर दिया था। इतनी सी थी आयजा जब उसके लिए ली थी, तो अब वो रखी हुई है। खैर मैं ये उतारती हूँ, मैं उस पर ना रही थी, चेक कर रही थी कि पूरी भी आ रही है कि नहीं आ रही। और जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गई थी हम लोग की इफ्तारी। फुल हैवी किस्म का प्रोग्राम था। हमें बाद में पता चला क्योंकि जिन्होंने की हुई थी वो लोकल थे, मतलब एक लोकल कुलीग थे ना जिन्होंने की थी, मैनेजर थे वैसे वो इनके। तो पता चला कि उन्होंने फुल मतलब एक जो कहते हैं ना कि पूरा बकरा लेके और फिर ये मंदी बनवाई हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी थी। ओके हाँ यस यस बिस्मिल्लाह। Oh, mashallah, full one food got mashallah. क्योंकि कुछ भी है जो इनके अपने ऑथेंटिक किस्म के जो इनके रेस्टोरेंट्स होते हैं या जो जगह होती हैं जहाँ से ये लोग बनवाते हैं, वो वाकई में बहुत ही अच्छी बनाते हैं। साथ में कुनाफा था, एक और स्वीट डिश थी और एक तरह का सालन भी था, लेकिन जाहिर है कि सब ने ही मंदी ही खाई थी। अच्छा मंदी में जिस तरह मटन रखा हुआ था ना, उसी तरह वो भी रखा हुआ था, चिकन भी रखा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का था। खैर बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की इफ्तार थी। चिकन भी और मटन भी बहुत ही मज़े का था। ज़ाहिर है भाई यूएई की और सऊदीया की मंदीज़ तो मशहूर हैं, तो बहुत ही मज़े का था। बस मैंने इस वजह चाय ले ली है यहाँ पे, इसको कड़क ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि रास्ते में अगर रुके भी तो सिर्फ मैंने पीनी है, इन्होंने तो पीनी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मैं फ़िलहाल ऐसे भी नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए चले गए फिर तो ईशा की, तो मैंने कहा कि चलो मैं तो इस वक्त चाय पीऊँ ना। इतनी नींद आ रही है ना इस वक्त। घर जाके वैसे भी हम लोगों ने इस वक्त तक जाके मैंने दावत की थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। और ये बच्चों के काम चेक कर लो ज़रा, जाके मैंने इंशाल्लाह इफ्तारी की तैयारी शारी करनी है। तो देखो इंशाल्लाह अभी करूँगी, अगर नहीं दिल किया तो फिर सुबह को ही एक साथ ही करूँगी इंशाल्लाह ना। चलिए जी मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो नेक्स्ट व्लॉग दावत व्लॉग होगा। अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा। ये देख रहे हैं बच्चों के काम।